भारत ने वेब 3 की दिशा में बड़ी छलांग लगाई। बाइनेंस ब्लॉकचेन यात्रा 2025 में डिजिटल इंडिया का अगला अध्याय मुंबई 11 नवंबर 2025। देश की डिजिटल यात्रा में नया मोड़ तब आया जब बाइनेंस ने अपने ब्लॉकचेन यात्रा 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई के द एसटी रेजिडेंस मुंबई में एक बड़ा मिलन स्थान जुटाया। इस इवेंट में 400 से अधिक स्टार्टअप मालिक, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, निवेशक तथा सरकारी सलाहकार शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य विषय था कैसे ब्लॉकचेन और वेब 3 तकनीक को सिर्फ प्रयोगशाला स्तर पर न रखकर आम नागरिकों की जिंदगी में शामिल किया जा सके। सरकार, उद्योग और इनोवेशन वाले एक मंच पर आए जहां यह दिखा कि डिजिटल इंडिया के अगले पड़ाव के लिए सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि नीति, प्रतिभा और इंफ्रास्ट्रक्चर का समन्वय जरूरी है। डिजिटल इंडिया के लिए ब्लॉकचेन क्यों महत्वपूर्ण है? भारत ने पिछले दशक में आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जैसी प्रणालियों के माध्यम से एक बहुत शक्तिशाली डिजिटल बुनियाद तैयार किया है। जब ये बुनियाद पड़ चुकी है तो अगला प्रश्न यह था कि इसे और पारदर्शी, सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त कैसे बनाया जाए। इस दिशा में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आ रही है। दिनांक 4 सितंबर 2024 को सरकार ने नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा से जुड़ी प्रणालियों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करना है। इसमें शामिल है विश्व ब्लॉकचेन स्टॉक और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल जैसे घटक। अब तक 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज इस प्लेटफॉर्म पर सत्यापित किए जा चुके हैं। ये साफ संकेत है कि ब्लॉकचेन अब सिर्फ शोध वर्क या विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सरकार सेवा इंजीनियरिंग का हिस्सा बन रही है। मुंबई में यात्रा, नीतिगत समन्वय, प्रतिभा एवं उद्योग का संगम इस कार्यक्रम की 3 खास विशेषताएं रही। मंच पर नीति निर्माता, उद्योग व स्टार्टअप एक साथ। मुंबई के सत्रों में कौस्तुभ देव से मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, महाराष्ट्र तुहिन सिन्हा राष्ट्रीय भाजपा प्रवक्ता और एसपी शेखर फाइनेंस एशिया प्रशांत प्रमुख मंच पर थे। विचार विमर्श का विषय था महाराष्ट्र का ब्लॉकचेन व वेब 3 भविष्य, पॉलिसी, इनोवेशन और एसेट टोकनाइजेशन। ये दिखाता है कि राज्य स्तर पर टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा कितनी सक्रिय हो चुकी है। महाराष्ट्र की टोकनाइजेशन मुहिम। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को देश का पहला टोकनाइज्ड राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जमीन, इमारत इत्यादि को डिजिटल टोकन के रूप में बदलने की योजना है। इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं और बंद पूंजी को खोलने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। यह संकेत है कि ब्लॉकचेन सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि आर्थिक पुनर्संरचना का हिस्सा बन रहा है। जिज्ञासा को कौशल में बदलना। यात्रा कमीशन। बाइनेंस ने इस कार्यक्रम को सिर्फ चर्चा मंच नहीं बल्कि प्रतिभा विकास का अवसर बताया। उन्होंने शब्दों में भारत में मौजूद टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और रचनात्मकता का संगम वेब 3 को आगे बढ़ा सकता है। स्टार्टअप, विद्यार्थी, डेवलपर्स और कंपनियों को एक ऐसा मंच मिला जहां वे सिर्फ सुनने नहीं बल्कि सीखने, नेटवर्क बनाने और वास्तविक उपयोग मामलों को समझने आए हैं। निष्कर्ष, अब प्रयोग नहीं, कार्यान्वयन वक्त। इस यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में ब्लॉकचेन अब विचार कक्षों में नहीं बल्कि कार्यान्वयन क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। राज्य नीति, महाराष्ट्र सहित और केंद्र नीति एनबीएफ का समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाना आसान नहीं। इसमें नियामक स्पष्टता, वित्तीय समावेशन, प्रतिभा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां शामिल हैं। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं बल्कि नागरिक सेवाओं, संपत्ति प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स व सार्वजनिक प्रणालियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने में हो रहा है।